वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर को, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में बहुत बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन था कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। हम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि क्या स्पीड है, क्या डिस्टेंस है, टाइम है। जैसे कि स्पीड को हम अगर पहचानना चाहते हैं कि ये स्पीड है, तो वो हमेशा किस में पता चलेगा हमको? स्पीड या तो हमें किलोमीटर पर आवर में दिखेगी, है ना, या फिर मीटर पर सेकंड में दिखेगी, है ना। ये दो ऐसा यूनिट्स है इसके जो ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस हमेशा आपको किलोमीटर में दिखेगा, मीटर में दिखेगा, या फिर हो सकता है माइल में दिख जाए, है ना। फिर इसके अलावा हमने टाइम देखा था, टाइम हमेशा आपको सेकंड में दिख जाएगा, इसके अलावा मिनट में कभी कभी, है ना, और उसके अलावा आवर में। ये तीनों में टाइम दिखेगा आपको। तो हमने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया था और हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखा था कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, ये क्या होता है? ये होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमको यहाँ से स्पीड निकालनी है तो इस टाइम को हम यहाँ पर भेज देंगे। देखिए ये टाइम इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस टाइम को हम कहाँ पर भेज देंगे? यहाँ पर भेज देंगे, तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। और अगर हमको किसका फॉर्मूला चाहिए? अगर यहाँ से हमको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो फिर भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम? टाइम यहाँ पर लिखा हुआ था, ये टाइम और स्पीड आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये स्पीड अगर यहाँ पर आ जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ तो ये मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे टाइम के साथ ये स्पीड मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में हो गया। तो ये हमारे टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो एक ही फॉर्मूला है, याद रखिए। सिर्फ आपको सिंपल याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, सिंपल। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इस फॉर्मूले के अलावा ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। तो हमने रिवीजन कर लिया कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। अब देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमने उसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला लेके आए। अब इससे आपको पता क्या चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि जैसे ही आप लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। क्या बोला हमने? आप अगर स्पीड बढ़ा देते तो आपको टाइम कम लगेगा। ये तो आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप मान लीजिए आप होम से अपने स्कूल जा रहे हैं, है ना। रोज आप कितने की स्पीड से जा रहे हैं? रोज आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, है ना। तो आपको टाइम कितना लगता है? लेट से 30 मिनट लगता है आपको, है ना। तो आज आपने क्या किया? आज आप बहुत जल्दी में थे, तो आज आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। कितने की स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दिया, आप जल्दी जल्दी गए, तो आपको टाइम तो कम ही लगेगा ना। तो टाइम 30 मिनट से कम लगेगा। जितना भी टाइम लगेगा वो 30 मिनट से कम होगा, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम कम लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, और जैसे ही आप टाइम बढ़ाएंगे, आप चाहेंगे कि हमें ज़्यादा समय लगे, तो आप स्पीड को कम कर दीजिए। इधर से अगर आप टाइम को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो यहाँ से स्पीड को कम कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लेट पहुंचे, तो आप कम स्पीड से जाइए, लेट पहुंचेंगे। तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमको स्पीड और डिस्टेंस क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, जैसे कि मान लीजिए आज आपको होम से स्कूल जाना था ना, इसी एग्जांपल को देखिए। यहाँ होम है और यहाँ पर स्कूल है ना। तो अब आप क्या करते हैं? आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि आज हमको स्कूल नहीं जाना, स्कूल के बाजू में यहाँ पर मार्केट है, हमको वहां पर जाना है। तो आज आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया। रोज आप स्कूल जाते थे तो डिस्टेंस कितना था? लेट्स से डिस्टेंस 2 किलोमीटर था ना। डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। आज आप होम से स्कूल नहीं जा रहे, आज आप होम से मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट आप जा रहे हैं, तो देखिए होम से ये आपके स्कूल से मार्केट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो आज आप देख रहे हैं कि आज आप अगर आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता, लेकिन आज आप स्कूल नहीं जा रहे, आप होम से मार्केट जा रहे हैं। तो टोटल ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, टोटल आपको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है ना। रोज 2 किलोमीटर का करना रहता था, तो आपकी स्पीड क्या रहती थी? आपकी स्पीड लेट से 10 किलोमीटर पर आ रहती थी ना। तो आज आप मार्केट जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उतने ही टाइम में पहुंचे, तो जाहिर सी बात है आज आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी।
आपके पास टाइम उतना ही है जितना आप स्कूल जाने के लिए टाइम लेते हैं, लेकिन आपको आज जाना दूर है तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि बैलेंस हो जाए, समझ रहे हैं। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की जगह पे डैश कर दिया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और एक चौथा कुछ भी, नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। तो हम आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, ध्यान रखिएगा, स्पीड अलग चीज है, एवरेज स्पीड अलग चीज है ना। तो हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा फर्क है बस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जबकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ऐसा लग रहा होगा कि टोटल मतलब बात तो वही है पर बात अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे क्वेश्चन करें, क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए करते हैं अब इस पे एक क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लेते हैं कि लेट्स से आप पे क्वेश्चन ले लेते हैं ना, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए ना। तो आपका नाम जो भी है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर से, अपने होम से जा रहे हैं, लेट्स से अपने स्कूल जा रहे हैं, है ना। फिर उस स्कूल नहीं जा रहे आप स्कूल से होते हुए जा रहे हैं ग्राउंड में खेलने, ग्राउंड में आप खेलने जा रहे हैं। तो जो रास्ता है ना आपका वो स्कूल से होके जा रहा है ना। तो हमने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। इसमें क्या है, आपके होम से जो आपके स्कूल का डिस्टेंस है वो कितना है, वो लेट्स से 20 किलोमीटर है ना। और आपके स्कूल से आपके ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। जस्ट इमेजिन, ऐसे हमने ले लिया ना। आप जब होम से स्कूल जाते हैं तो आपकी स्पीड कितनी रहती है, आपकी स्पीड लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर रहती है ना। और जब आप स्कूल से ग्राउंड में जा रहे होते हैं इस पॉइंट से जब आप ग्राउंड पे जा रहे होते हैं तो आपकी स्पीड कितनी रहती है, 10 किलोमीटर पर आवर रहती है। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बोला, आप हमें निकाल के बताइए एवरेज स्पीड। क्या निकालिए, आप हमें निकाल के दिखाइए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड। इस केस में एवरेज स्पीड क्या है वो निकाल के बताइए। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये होता है। तो आप हमें बताइए इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस मतलब जो पूरा डिस्टेंस है, आप घर से स्कूल नहीं गए, आप घर से ग्राउंड तक गए, है ना, तो आप डिस्टेंस टोटल बताएंगे। तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, सही है। देखिए इमेजिन कीजिए, ये आपका घर था, ये आपका स्कूल था और ये आपका ग्राउंड था। तो आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ थोड़ी गए, आप तो यहाँ से पूरा यहाँ तक गए ना। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस 20 है, ये वाला 10 है, तो टोटल कितना है, टोटल तो 30 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया अपॉन। अब बात करते हैं टोटल टाइम की। तो आपको टाइम तो दिया ही नहीं गया है, क्वेश्चन में तो टोटल टाइम है ना। अब अगर आपको यहाँ पर भी टाइम दिया होता, यहाँ पर भी टाइम दिया होता, दोनों को प्लस करके हम लिख देते, लेकिन टाइम तो दिया नहीं गया है। कोई बात नहीं, टाइम नहीं दिया गया ना, हम निकाल सकते हैं। कैसे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड को यहाँ पे लाइए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि आप जब होम से स्कूल जा रहे थे, अपने घर से जब आप स्कूल जा रहे थे, तो आपने टाइम कितना लिया, तो टाइम कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक का, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उसमें आपने स्पीड कितनी थी, 10 की आपकी स्पीड थी। कितना आंसर आ गया, 2।
ये 2r है। क्यों r है? क्योंकि स्पीड में देखिए यहाँ पे r है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपका इधर से इधर जाने के लिए टाइम कितना लिया आपने? 2 घंटा, है ना। अब बात करते हैं जब आप स्कूल से ग्राउंड गए तो क्या टाइम लिया आपने, कितना टाइम लिया? तो टाइम का फॉर्मूला तो वही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, पर इस केस में डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर, और स्पीड क्या है? स्पीड भी 10 है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब 1 घंटा लिया आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। कैसे पता चला? r था इसीलिए। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको टाइम लग रहा है 2 घंटा, इधर लग रहा है 2 घंटा, और इधर लग रहा है 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटा प्लस 1 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा का लग रहा है टोटल टाइम, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों डिस्टेंस को आपने प्लस किया। टोटल टाइम क्या होगा? नहीं था आपके पास, तो टाइम आपने निकाला कि इधर के लिए कितना टाइम लगा, उधर के लिए कितना टाइम लगा ना। और टाइम तो पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर भी आपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल दिया, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल दिया। दोनों टाइम को जोड़ दिया, नीचे का आ गया। तो यहाँ से हमको मिला कि 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड थी। हाँ, अब हमने पूछा होता कि आप हमें एवरेज स्पीड मत बताइए, आप हमें स्पीड बताइए। स्पीड, अगर मैं ऐसा बोलता कि आप हमें स्पीड बताइए ना, तो आप बता ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि स्पीड किसकी बतानी है? आप यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, तो स्पीड अगर हम पूछते हैं ना, तो हमको ये भी पूछना पड़ता कि स्पीड किसकी। तो हम मान लेते, पूछ लेते कि होम से स्कूल तक की स्पीड। तो इस केस में स्पीड कितनी थी? दिया ही हुआ था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अगर हम पूछते दूसरा क्वेश्चन, इसमें ऐसा बन सकता था कि स्पीड आप बताइए स्कूल से ग्राउंड तक की, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये तो दी हुई थी, तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए इसमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बना। समझ में आ गया? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि अगर हमको ऐसा दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड है ना, और हम पूछ रहे हैं कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखेंगे। तो आप ये 10 का 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना कि 10 किलोमीटर पर सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, गलत है। यहाँ पे आप वो नहीं लिख सकते, यहाँ पर कुछ और आएगा। वो क्या आएगा वो हम पढ़ते हैं ना। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। किससे? 18/5 से। क्लियर? तो आप जब इसको 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट पहुंचेंगे किलोमीटर पर आवर में। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर, लेट से हमने ले लिया 36 किलोमीटर पर आवर, और हमने बोला कि आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्लियर? समझ में आ रहा है? करके बताएं हम। देखिए, ये मीटर पर सेकंड है, हमको बोला गया कि आप कन्वर्ट कीजिए 10 मीटर पर सेकंड को। तो 10 मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 18 2 36, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। सही है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमको क्या बोला गया है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो किलोमीटर पर आवर कितना है? 36। इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसको 2 टाइम्स 5 2 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और इत्तेफाक से दोनों एक ही निकल गया, है ना। यही तो था ना। देखिए, 10 मीटर पर सेकंड से 36 में हमने कन्वर्ट किया, फिर 36 से फिर 10 में ला दिया, तो बात तो वही हुई ना। क्लियर? क्वेश्चन करें, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम आपको बोलते हैं, लेट से आप कन्वर्ट कीजिए, हाँ, आप कन्वर्ट कीजिए लेट से 200 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट कीजिए 200 मीटर पर सेकंड को, और हमने ले लिया 360 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या करते हैं हम? 18/5 से। याद रखिएगा 18/5 से। इसकी ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है। मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है? जाहिर सी बात है कि किलोमीटर तो बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। मीटर छोटा होता है ना, तो ये मीटर है, इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा है। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। C × B = B। इसका क्या मतलब है? चलिए,
इधर मीटर है तो इससे आपको ये तो पता चल गया छोटा है, अगर किलोमीटर होता तो बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे मीटर है इसलिए छोटा है। बड़े का क्या मतलब है, आप बताइए 18/5 बड़ा है या 5/18 बड़ा है? 18 बड़ा है या 5 बड़ा है? 18 बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो हमें बड़ा मिलेगा। बड़ा मतलब किलोमीटर पर आवर मिलेगा, किलोमीटर पर आवर मिलेगा, तो ये बड़ा है। समझ गए? क्लियर? ट्रिक लिख लीजिए, छोटे को हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। जहाँ पर छोटा क्या होगा, अगर मीटर पर सेकंड है, अगर मीटर पर सेकंड है और बड़ा मतलब 18 ऊपर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बड़ा मतलब 18 ऊपर, छोटा मतलब 5 ऊपर, है ना। तो ये बड़ा, और हमें बड़ा मिलेगा मतलब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मिलेगा। अगर आपको ये लर्न हो गया ना कि छोटे वाले को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर यहाँ पे ये दिया है बड़ा, तो इसको आप छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, छोटे को बड़े से मल्टीप्लाई करके बड़ा मिलता है, तो बड़े को हम छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा मिलेगा। सही है। C इंटू बी बी होता है, B इंटू सी सी। समझ में आ रहा है? बस एक ट्रिक है याद रखने की ना, आप जैसे याद रखना चाहे वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको बोला कि 200 मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट कीजिए। छोटा है तो हमने इसको बड़े से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने 18 से मल्टीप्लाई किया, 18/5 से। सॉल्व कर लीजिए। पाई के टेबल में ये 4 बार में, तो 40 इंटू 18 36 72 ना, तो 72, और यहाँ पर क्या आएगा एक 0, 720 किलोमीटर पर आ रही है। इसका आंसर हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, ये कितना है, ये है 360 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर है तो किलोमीटर है मतलब बड़ा है, बड़े को मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से, तो छोटा मतलब 5/18, 5 है ना, तो 5 छोटा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 18 2 तो 20 बार में, ये हो गया आपका 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड के एक सवाल भी किया, है ना। इसके अलावा हमने ये देखा कि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो हो गया इसका पूरा थ्योरी पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो अब जब आएगा तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।